बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 के अंदर आज हम एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे और साथ में वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में भी बात करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस, नाम से जाहिर है कि एक तो ये एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड बात के एक्स क्रोमोसोम पे होगी और साथ ये डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, मतलब इफ़ देयर इज़ अ एक्स क्रोमोसोम, सही, इसके ऊपर कोई भी जीन है। फॉर एग्जांपल हमने एक डिजीज़ स्टडी करनी है जिसे हमने रिकेट्स कहने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके पास एक कैपिटल आर का जीन है और एक स्मॉल आर का जीन है। सो जो स्मॉल आर है ये रिप्रेजेंट करता है रिकेट्स को, रिकेट्स का ये जीन है। सो ये जो रिकेट्स है ये इसके ऊपर डोमिनेट हो जाएगा, इट विल बी डोमिनेट ऑफ सेकेंड एलील, ठीक है। यानी ये जो हमारे फीमेल आएगी इसको डिजीज़ होगी, इट विल हैव अ डिजीज़, यानी इसके पास, यानी इसको डिजीज़ हुई होगी जो कि रिकेट्स की डिजीज़, जिससे हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। सो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कौन से होते हैं कि जिसके अंदर जो डिजीज़ है वो नॉर्मल के ऊपर डोमिनेट हो जाए, ठीक है। इसकी एक ही एग्जांपल है जो हम इसमें पढ़ेंगे, डेट इज़ हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। हाइपोफॉस्फेटेमिक हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। अच्छा, ये जो एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है, इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स, ठीक है, कि ये मेल्स के अंदर ज़्यादा होगा। क्यों भला, हाउ, किस तरह आप इसे प्रूव करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिकेट्स का फादर है, ठीक है जी, फादर विद रिकेट्स, यानी इसको रिकेट्स डिजीज़ है, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स है, सही। अगर इसका क्रॉस हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल इट इज क्रॉस्ड बाय अ फीमेल विद नॉर्मल फीमेल के साथ इसका क्रॉस आता है। सो इस क्रॉस के अंदर हमारे पास जितनी भी डॉटर्स आएंगी, जितनी भी डॉटर्स आएंगी वो रिकेट्स के साथ होंगी, सॉरी, ऑल डॉटर विल हैव डिजीज रिकेट्स, सब जो जितनी भी बेटियां होंगी उनको रिकेट्स की बीमारी होगी, और तमाम सन जो से होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। यानी बेटों को कुछ नहीं होगा बट डॉटर्स को रिकेट्स की बीमारी होगी। डॉटर्स विल हैव हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, सही। सो जो इस तरह हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है मोर कॉमन इन मेल्स है, सही। अच्छा, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स के नीचे एक एग्जांपल भी है आपके सामने, सही। ये रिकेट्स में बेसिकली क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं, ठीक है, बोन्स और वीक, क्योंकि इनकी मिनरलाइजेशन नहीं होती सही तरह के, इसके अंदर कैल्शियम फास्फेट सही तरीके से नहीं जुड़ पाता, जिसकी वजह से ये वीक हो जाती है। और फिर ये अपना जो नॉर्मल कह लें कि पोस्चर होता है बोन्स का वो बरकरार नहीं, जो बॉडी का वेट पड़ता है तो ये बेंड हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, ठीक है। और जो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स होता है नॉर्मल रिकेट्स से डिफरेंट होता है, क्योंकि नॉर्मल रिकेट्स के अंदर अगर आप उसे कैल्शियम और फास्फेट की यानी डाइट्री अगर डेफिशिएंसी वो देंगे तो वो रिकवर हो जाती है। ये इवन कैल्शियम और विटामिन डी देने से कवर नहीं होता। वजह क्या होता है कि जो बोन्स की प्रोटीन्स है, रीज़न क्या है कि जो बोन्स प्रोटीन्स हैं डू नॉट रिस्पॉन्ड, कि ये रिस्पॉन्स ही नहीं देती टू विटामिन डी, ठीक है, कि ये जो बोन्स की प्रोटीन है ये विटामिन डी को रिस्पॉन्स ही नहीं देती, जिसकी वजह से
यानी पेशेंट जो सा वो जेनेटिक डिजीज़ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, रिकवर नहीं हो पाती। सही। सो ये हो गया एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हमने एग्जांपल क्या पढ़ी, हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, जो कि ज़्यादा किस में पाई जाएगी, मेल्स के अंदर। सही, उसकी रीज़न हम तो पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, जिस तरह एक्स लिंक था इस तरह वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस भी होता है, लेकिन वाई थोड़ा सा जीन क्रोमोसोम जो सा है ये शरीफ सा है। शरीफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ ज़्यादा डिजीज अटैच नहीं है, बल्कि नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास वाई क्रोमोसोम होता है इसके ऊपर होता है SRY जीन। ठीक है, SRY जीन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ये मेलनेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, किसको कंट्रोल करता है, मेलनेस को। मेलनेस से क्या मराद है कि बियर का आना, बियर्ड, दाढ़ी का आना। ठीक है जी, इसके अलावा टेस्टिस डेवलपमेंट है। ठीक है जी, इसके अलावा हेयर जो से आते हैं। ठीक है, यानी जो भी मेलनेस की करेक्टरिस्टिक्स हैं, बॉडी के ऊपर हेयर आना, सही है, और टेस्टिस डेवलपमेंट, बियर्ड का आना। इसके अलावा आवाज़ भारी हो जाना। ठीक है जी, ग्रेव साउंड। ग्रेव साउंड इसलिए होता है क्योंकि वोकल कार्ड जो से हैं उसके अंदर चेंजेस आती हैं हार्मोन्स में से। सो जो SRY जीन है इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन मेल्स। कि सिर्फ मर्द, ये कह लें कि जो लड़के होते हैं उसके अंदर SRY जीन होता है, फीमेल्स में नहीं होता। और ये SRY जीन जो डायरेक्ट फादर से बेटे पे ट्रांसफ़र होता है। सही, तो बहुत सिंपल है कि वाई लिंक जो सा है, वाई लिंक इनहेरिटेंस में SRY जीन की एग्जांपल है। ठीक है, और जो वाई लिंक इनहेरिटेंस इज ओनली प्रेजेंट इन मेल्स, यानी सिर्फ किसके अंदर पाई जाएगी, मेल्स। फीमेल्स के साथ वाई क्रोमोसोम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। सही। अब हम आते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स में, यानी जो सिर्फ अब ये एग्जांपल जो है SRY जीन जो सा ये एक किस्म का सेक्स लिमिटेड ट्रेड है। ठीक है, इसी को आप क्या कह सकते हो, नेक्स्ट अगर हम थर्ड वन की एडिंग दें, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। ठीक है, कि जो सिंगल सेक्स के अंदर लोकेट करते हो, यानी एक ही सेक्स में रहते हो, इसे हम सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एक तो SRY जीन होगा, ये थोड़ा सेक्स लिमिटेड होगा, लेकिन इसे सेक्स लिंक्ड भी कहेंगे हम। कुछ ऐसे जीन होते हैं जो ऑटोसोमल होते हैं। ऑटोसोमल से क्या मराद है कि अदर देन एक्स एंड वाई। ठीक है, ऑटोसोमल मीन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ऑटोसोमल तो आप कहेंगे अदर देन एक्स एंड वाई। कि सिंपल जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स से अलहदा जो क्रोमोसोम्स हैं, दरअसल हमारे अंदर 23 पेयर हैं, तो 23rd पेयर जो सा वो एक्स एंड वाई है। इसके अलावा जितने 22 पेयर्स हैं वो सब ऑटोसोम हैं। ठीक है, सो ऑटोसोमल से क्या मतलब है, अदर देन एक्स एंड वाई। तो कुछ ऐसे ऑटोसोमल ट्रेड्स भी होते हैं जो कि सेक्स लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें है मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन, सही, कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हर गाय में होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जी एनिमल्स की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन का जीन हर गाय में है। इवन ह्यूमंस के अंदर भी, मेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन का जीन है, लेकिन वो यानी लिमिटेड रहता है फीमेल के लिए। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन इज ऑलवेज लिमिटेड टू द फीमेल। फीमेल काउज या फीमेल ह्यूमंस के अंदर भी ये लिमिटेड रहता है। सही, कि जो मिल्क प्रोडक्शन है इट इज़ अ सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, यानी हमारे अंदर एक नॉर्मल इंसान के अंदर भी जो मर्द है उसके अंदर भी मिल्क प्रोडक्शन का जीन मौजूद है, लेकिन वो नहीं उस तरह एक्टिवेट नहीं होता जिस तरह फीमेल्स के अंदर है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन जीन, तो इसे हम कहेंगे सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, यानी जो सिर्फ सेक्स तक लिमिट रह सके। सही। इसी तरह बियर्ड जो सी होती है, दाढ़ी, बियर्ड। बियर्ड जो सा इट इज़ आल्सो अ सेक्स लिमिटेड ट्रेड, यानी फीमेल्स के अंदर बियर्ड के जीन्स मौजूद होते हैं, बट फीमेल्स डू नॉट प्रोड्यूस बियर्ड, डू नॉट हैव बियर्ड कह लें।
ठीक है, डू नॉट हैव बियर्ड बट जीन्स, लेकिन उनके पास जीन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे हम सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स का नाम देंगे। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स है। इसके अंदर आप फिगर से ही यानी अंदाज़ा हो गया इट इज़ बाल्डनेस। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल के अंदर यानी फोर्थ वन जो सा आ जाएगा हमारे पास सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स, यानी जिसके ऊपर सेक्स ज़्यादा असर डालता है। फॉर एग्जांपल जो बाल्डनेस है, बाल्डनेस जो सा है वो मर्दों में ज़्यादा दिखाई देगी, औरतों में कम होगा। सही है, यानी बाल्डनेस के अंदर मेल्स आर मोर अफेक्टेड कह लें, अफेक्टेड देन फीमेल्स। फीमेल्स के मुकाबले में जो मेल्स हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स। ठीक है, सेक्स इन्फ्लुएंस यानी जो कि अब फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल के रिस्पेक्टिव से बाल्डनेस जो सा मेल में ज़्यादा अपीयर हो रही है जबकि फीमेल में कम हो रही है। ओके, इसकी रीज़न क्या होती है, व्हाट आर द रीज़न बाल्डनेस मेल्स में ज़्यादा क्यों होती है? बिकॉज ये हार्मोनल लेवल की वजह से, हार्मोनल लेवल कंट्रीब्यूट, ठीक है, इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। सो इसी वजह से क्या होता है कि जो हेट्रोजाइगस बॉल्ड मेल जो सा है, ये बॉल्ड आपको यानी गंजा नज़र आएगा। ठीक है, इसे आप लिख भी लें गंजा। ठीक है, सो हेट्रोजाइगस बॉल्ड मेल जो सा है वो गंजा होगा, बट हेट्रोजाइगस बॉल्ड फीमेल जो सा होगा विल नॉट बी बॉल्ड, नॉट बॉल्ड। ठीक है, यानी हेट्रोजाइगस फीमेल होगी वो नॉर्मल होगी, दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहेंगे, नॉर्मल, यानी उसके बाल नहीं गिरेंगे। ठीक है, और जबकि जो फीमेल है वो कब बाल्ड होगी, जब वो होमोजाइगस होगी। होमोजाइगस फीमेल जो है जिसके पास दोनों ही बाल्ड के जीन्स मौजूद होंगे वो बाल्ड होगी, और उसके अंदर भी पैटर्न बाल्डनेस आती है, पैटर्न बाल्डनेस आती है, यानी सारे बाल नहीं गिरते जिस तरह इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कहीं कहीं जगह से, मसलन अब यहाँ पे ज़्यादा बाल इसके गिरे हैं तो कहीं कहीं जगह से बाल गिरते हैं। तो इसे हम पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। जबकि जो मेल्स हैं उसके अंदर यानी हार्मोनल लेवल्स की वजह से जल्दी बाल्डनेस आ जाती है, सही है, फीमेल्स के निस्बत। और ये बाल्डनेस जो है ना, वैसे ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है, रिसेसिव ट्रेट। सो ऑटोसोमल किसे कहा था हमने, अदर देन एक्स एंड वाई, अदर देन एक्स एंड वाई। ठीक है, जो कि हमारा 23rd पेयर भी बनता है, 23rd पेयर अदर देन एक्स एंड वाई, उसको अब ऑटोसोमल कहेंगे। ओके, आपकी बुक में एक एक्टिविटी आ रही है बाल्डनेस के लिहाज से ही। उसने कहा है कि अ मैन विथ 45 ईयर्स ओल्ड एंड बाल्ड, ठीक है, यानी 45 ईयर ओल्ड है, बाल्ड है, सही, और एक फीमेल है यानी उसकी जो वाइफ है, वाइफ जो सी है वो भी पैटर्न बाल्डनेस उसमें आई हुई है, सही है। तो पैटर्न बाल्डनेस से क्या मुराद है कि यानी बाल्ड है, वाइफ भी बाल्ड है, उसके पास भी जीन्स बाल्ड के हैं, और जो मेल है उसके पास भी जीन्स बाल्डनेस के हैं, तो उनके जो आगे नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो 100% बाल्ड होगी। ठीक है, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, सही, यानी इफ फादर इज बाल्ड एंड वाइफ इज आल्सो बाल्ड, वो भी। और आपको पता है ना कि जो लेडीज होती हैं या फीमेल्स होती हैं उसके अंदर बाल्डनेस कब क्रिएट होती है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, होमोजाइगस कंडीशन में। तो इसका मतलब ये है कि अब जितने भी बच्चे होंगे सबके अंदर बाल्डनेस के जीन्स ट्रैवल करेंगे, नहीं मुंतकिल होंगे। ठीक है, सो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, 100% आगे जो जनरेशन आएगी वो बाल्ड होगी।
सही। सो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया अबाउट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। सबसे पहले हमने बात की, फॉर एग्जांपल इसमें हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स था कि अगर रिकेट्स का जीन एक भी मौजूद है वो बकाया सब पे डोमिनेट हो जाएगा और डिजीज़ काज करेगा, ठीक है। और फिर हमने बात की कि ये मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है। वजह ये कि अगर फादर रिकेट्स का पेशेंट है तो ये सारे के सारे जीन्स आगे ट्रैवल करेंगे किस में, डाटर्स के अंदर। मेल्स जो से हैं वो इसमें यानी नॉर्मल रहेंगे, सही। और फिर हाइपोफॉस्फेटेमिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हमने कि नॉर्मल रिकेट्स की तरह इनकी अपीयरेंस होती है, लेकिन जो बोन्स हैं वो विटामिन डी को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। इन्हें कहा विटामिन डी कैल्शियम की टैबलेट्स देते रहें लेकिन पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता। इस तरह वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात की कि जो सिर्फ वाई लिंक से यानी जो सिर्फ वाई के साथ लिंक रखते हैं, मसलन SRY जीन है जबकि सेक्स डिटर्मिनेशन करता है मेल्स के लिए, तो ये सिर्फ प्रेजेंट करेगा किस में, मेल्स में। इस तरह सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स की बात की कि जो लिमिटेड रहते हैं एक सेक्स के लिए, फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्शन है वो फीमेल्स के अंदर होती है। इस तरह बियर्ड जो से हैं वो फीमेल्स के पास जीन्स होते हैं लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं करती, सही। सो इस तरह ये सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स हैं। इस तरह सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स हैं कि कुछ ऐसी कह लेंगे बीमारियां हैं या कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि ज़्यादा मेल्स में नज़र आएंगे, फीमेल्स में कम नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल बाल्डनेस है, बाल्डनेस जो सी है वो मेल्स में ज़्यादा है लेकिन फीमेल में कम है। यानी फीमेल जब होमोजाइगस कंडीशन में होती है उस वक्त बाल्ड होते हैं, जबकि हेट्रोजाइगस मेल भी बाल्ड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बाल्ड ही करते हैं, हेट्रोजाइगस मेल जो है वो भी बाल्ड हो जाएगा। और जो हेट्रोजाइगस फीमेल है वो बाल्ड नहीं है। फीमेल के बाल्ड होने के लिए होमोजाइगस होना ज़रूरी है, ठीक। और फिर लास्ट के अंदर हमने कहा जी कि जो बाल्डनेस है ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ऑटोसोमल अगेन बता रहे हैं क्या है कि जी अदर देन एक्स एंड वाई कहलाएगा। 23rd पेयर के अलावा 22 पेयर्स के अंदर जो सी बीमारी होती है, 20 यानी 1 से लेकर 22 तक उनमें जो ट्रेट्स मौजूद होते हैं उसे हम ऑटोसोमल कहते हैं। तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स थे। और लास्ट के अंदर हमने एक्टिविटी की, दिस वन इज एक्टिविटी, आपकी बुक में दिए हुए कि अगर मेल 45 ईयर ओल्ड है और बाल्ड है, वाइफ जो सी पैटर्न बाल्डनेस शो करे, इसका मतलब ये है कि उसके सारे बच्चे बाल्ड होंगे। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट। अगले अगले लेक्चर के अंदर हमने डायबिटीज़ मेलाइटस और उसकी जेनेटिक बेसिस के बारे में बात करेंगे।